हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और आपके फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने से जुड़ी एक और जानकारी के साथ हाजिर हूं मैं, यानी आपका मनी मित्र रजनीशकांत। दोस्तों, भारत में इस समय 2.5 लाख रुपये या उससे कम की आमदनी पर इनकम टैक्स नहीं चुकाना होता है, लेकिन अंतरिम बजट 2019-20 में इस लिमिट को बढ़ाकर के 5 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति हर साल 5 लाख रुपये या उससे कम कमाता है तो उसको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। जहां तक बात इनकम के स्रोत का है, इनकम के जरिए का है, वो सैलरी के अलावा बैंक खाते या पोस्ट ऑफिस खाते या सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज, एफडी पर मिलने वाले ब्याज, या फिर किसी निवेश साधन में आप पैसे लगाते हैं तो उस पर मिलने वाले ब्याज या रिटर्न। इसके अलावा शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं तो शेयरों पर मिलने वाले रिटर्न, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न, कोई बिजनेस, कंसल्टेंसी फीस या किराए से आने वाले पैसे, ये सब जो है इनकम के जरिए होते हैं। तो आपको बता दूं कि कुछ इनकम ऐसे भी होते हैं जिन पर टैक्स नहीं देने होते हैं। इनमें 8 जरिया हम आज आपको बताने जा रहे हैं जिन पर टैक्स आपको नहीं देना होगा। पहला जो है खेती से हुई आय। इस पर अगर आय होती है, चाहे जितना भी आय है, उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। दूसरा है ग्रेच्युटी अमाउंट। किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय ने लगातार 5 साल काम किया है तो उसके बाद नौकरी छोड़ने पर ग्रेच्युटी मिलती है। ग्रेच्युटी के तौर पर मिलने वाली रकम टैक्स छूट के दायरे में आती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी के मामले में 20 लाख तक और प्राइवेट एम्प्लॉय के मामले में केवल 10 लाख रुपए तक का ग्रेच्युटी अमाउंट टैक्स फ्री है। रिश्तेदारों से गिफ्ट। शादी में और कुछ खास रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट। शादी पर दोस्तों और रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट अगर 50,000 रुपये या उससे कम के हों तो टैक्स नहीं देना होगा। यदि उससे ज्यादा के हों तो टैक्स देना होगा। गिफ्ट शादी की तारीख या उसके आसपास की तारीख पर मिलने चाहिए, न कि साल 6 महीने बाद। रिश्तेदारों से मिले ही गिफ्ट में एक और है, खास रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट टैक्स फ्री। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक कुछ खास लोगों या रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं देना होगा, भले ही वो 50,000 रुपये से ज्यादा के क्यों ना हो। तो इनमें क्या कौन कौन से लोग शामिल हैं, उनकी भी लिस्ट आप जान लें। इनमें है खास रिश्तेदारों में शामिल लोग हैं पति या पत्नी, भाई या बहन, पति या पत्नी के भाई या बहन से, माता पिता के भाई या बहन से, विरासत या वसीयत में मिला गिफ्ट या प्रॉपर्टी, पति या पत्नी के किसी निकटतम पूर्वज या वंशज से मिला गिफ्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मामले में किसी भी मेंबर से मिला गिफ्ट, लोकल अथॉरिटी जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड से मिला गिफ्ट, किसी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी या अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशनल से मिला गिफ्ट, सेक्शन 12 या 12AA के तहत रजिस्टर किसी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट से मिला गिफ्ट। ये सब ऐसे हैं कि अगर 50,000 से ज्यादा भी हो जाते हैं तो इन पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा है एनआरई सेविंग और एफडी अकाउंट का जो ब्याज होता है उसको वो भी टैक्स फ्री होता है। एनआरई के एनआरई यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज भारत में पूरी तरह टैक्स फ्री है। इसमें एनआरई सेविंग्स अकाउंट और एनआरई एफडी फिक्स डिपॉजिट दोनों तरह के अकाउंट का भी ब्याज शामिल है। पांचवा है पार्टनरशिप। फर्म के रूप में जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स नहीं देना होता है। किसी फर्म में पार्टनर है तो प्रॉफिट के शेयर के तौर पर मिला अमाउंट टैक्स देनदारी से फ्री होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी पहले ही इस पर टैक्स दे चुकी होती है, लेकिन ध्यान रहे कि टैक्स छूट सिर्फ प्रॉफिट पर है, सैलरी पर नहीं। उसके अलावा है वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में मिली राशि। अगर कोई सरकारी कर्मचारी वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है यानी रिटायरमेंट से पहले ही अपनी इच्छा से रिटायर हो जाता है तो उससे मिले 5 लाख तक के अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है। यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही लागू है। माँ बाप से मिला पैसा और प्रॉपर्टी। अपने माता पिता से या विरासत में मिले प्रॉपर्टी, जेवर या कैश पर टैक्स नहीं देना होता है। वसीयत के माध्यम से मिलने वाली प्रॉपर्टी या कैश पर भी इनकम टैक्स नहीं बनता है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग आपसे इस ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल कर सकता है, तो इसके लिए आपको जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और सबूत भी देने होंगे। और 8वां है एजुकेशनल स्कॉलरशिप। स्टडी या रिसर्च के लिए मिली स्कॉलरशिप टैक्स फ्री होती है, भले ही यह सरकार की ओर से हो या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। स्कूल से लेकर कॉलेज लेवल और विदेशों में पढ़ाई के दौरान मिलने वाली हर तरह की एजुकेशनल स्कॉलरशिप टैक्स फ्री होती है। तो ये 8 तरीके हैं जिनसे अगर आपको कमाई होती है तो आप इनकम टैक्स मत दीजिए, इनकम टैक्स आपको नहीं चुकाना होता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए हिंदी फाइनेंशियल ब्लॉग beyourmoneyManager.blogspot.com। और हाँ, प्लीज़ अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सवाल पूछना, आलोचना करना, सुझाव देना मत भूलिएगा।
तो आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।